हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। मैं हूं गंगेश पांडे। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से 4। आखिरकार 1 से 4 क्या है? यहाँ पे गलती से 5 हो गया, ये 4 होना चाहिए था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? तो देखें तो ये पहले भाग में आता है, यानी जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और ये जो है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। अगर एक नज़र में ओवरव्यू करें तो हमको लगता है कि अनुच्छेद 1 जो है वो भारत, ये कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। वही अनुच्छेद 2 कहता है किसी भी नए स्टेट का अगर हमको एंट्री दिलाना है तो इसके माध्यम से ही दिलाएंगे। और आर्टिकल 3 ये कहता है भैया कि किसी भी स्टेट या किसी आंतरिक सीमा में नाम में परिवर्तन करना है तो इसका यूज होगा। वहीं आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 का संविधान संशोधन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। अभी आगे हम आप लोग को बताएंगे। तो डीप में देखते हैं आर्टिकल 1 संघ का नाम यानी राज्य क्षेत्र, जैसे आप बगल में मैप भी देख सकते हैं। यानी इंडिया, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट ऑफ, यानी कई सारे स्टेट को मिला के हमारा क्या बना है, एक इंडिया। और संविधान में देश के दो नाम स्वीकार किए गए, एक इंडिया और एक भारत। हमारा देश जो है वो फेडरेशन के बजाय यूनियन है, यानी कई सारे राज्यों से मिलाकर बना है। इसका अर्थ है कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो भारत के क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। जैसे सबसे पहला आता है राज्यों का क्षेत्र, यानी जो 28 राज्य हैं। संघ शासित प्रदेश, यानी जो सेंटर के अंडर आते हैं, जो 8 हैं। अगला अर्जित, यानी किसी को भविष्य में जीता उता गया, मान लो पाकिस्तान को मिला उला पीएफ ले लिए तो उसको भी इसी में एंट्री दिला दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर आर्टिकल 2 देखेंगे तो उसमें नए राज्यों का प्रवेश दिया गया है, यानी संसद चाहे तो कानून बनाकर जो है नए राज्यों का एंट्री दिला सकता है। ठीक, जैसे इसका एक पहले एग्जाम्पल हो चुका है सिक्किम। सिक्किम जो है पहले 35 संशोधन से एक राज्य बना था, लेकिन 36वां संशोधन 1975 के माध्यम से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं नए राज्यों का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो संसद जो है कानून बनाकर किसी राज्य को क्षेत्र का जो है उसका क्षेत्र जो है बढ़ा घटा सकती है। और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया, ऐसे उत्तराखंड यूपी से बनाया गया था 2002 में। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो है ना, ये इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे संसद इसको यूज करती है। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति सिफारिश करता है, यानी ऐसा कोई भी विधेयक जो राष्ट्रपति के बिना मंजूरी में संसद में पेश नहीं किया जाएगा। सेकंड है राज्य विधानमंडल का मत, यानी राष्ट्रपति संबंधित राज्य से ये राय मांगते हैं, भाई बताओ हम बनाने बनाने जा रहे हैं कुछ, थोड़ा बहुत तुम भी बता सकते हो। हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है, यानी संसद ये ऐसा नहीं है कि उस राज्य से पूछेगी कि तुम्हारे अंदर हम कोई नया राज्य बनाने जा रहे हैं तो तुम्हारी परमिशन चाहिए ही चाहिए। नहीं, वो बाध्यकारी नहीं है, बस सलाह मांगती है। संसद द्वारा पारित, मैंने आपको पहले बताया कि ये साधारण जो है बहुमत से पारित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है। तो जहाँ 2 कहता है कि नए स्टेट का हम स्थापना कर सकते हैं, वहीं 3 कहता है कि उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जो ये कहता है कि भारत का हिस्सा नहीं है तब भी हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन ये कहता है भारत का हिस्सा है तभी नामों में बदलेंगे। जैसे सिक्किम का विलय हुआ और इसमें जैसे आंध्र प्रदेश का बनना हुआ, तो दोनों में मेजर डिफरेंस था। यानी सिक्किम पहले एक अलग देश था, उसको एंट्री हम आर्टिकल 2 के माध्यम से लाए, और आंध्र प्रदेश एक अलग जो है एक स्टेट था, उसको तोड़कर हम नया स्टेट बना दिए। यही मेजर जो है डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में ना। और अगर हम देखें अनुच्छेद 4 क्या है, तो मैं आपको पहले भी बताया कि आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत जो भी कानून भारत बनाता है या भारत की संसद बनाती है, वो आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अगर ये मान लिया जाता ना तब एक विशेष बहुमत जरूरत पड़ती। ये नहीं माना गया, इसलिए हर चीज़ साधारण बहुमत से पारित हो सकती है। अगर हम इसका समरी देखें तो पहला क्या है, भारत राज्यों का संघ है। विदेशी राज्य आर्टिकल 2 है, विदेशी क्षेत्रों को भारत में प्रवेश। 3 है भाई साहब कि हम किसी भी स्टेट का नाम में चेंज कर सकते हैं। 4 है साधारण बहुमत से बदलाव संभव है। 5 अभी मत देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसको। और आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, कई बार पूछा गया है कि संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन हैं आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड 368। कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।